अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। सवाल जवाब की इस महफिल में आपका इस्तकबाल है। सवाल ये है कि घर में बहुत से अफराद हैं, तो क्या एक शख्स की तरफ से कुर्बानी सही होगी या हर फर्द की तरफ से कुर्बानी करना ज़रूरी होगा? इसका जवाब ये है कि कुर्बानी के अंदर हर शख्स की माली हैसियत देखी जाती है, हर शख्स की इनफरादी हैसियत देखी जाती है, उसकी मिल्कियत और मालियत देखी जाती है। मसलन बाप, बेटा, बेटी, इसी तरीके से बीवी, बहू वगैरह इनफरादी तौर पे इनकी हैसियत क्या है। अगर ये इनफरादी तौर पे साहिब निसाब हैं, निसाब के बकदर इनके पास माल मौजूद है, तो हर शख्स पर इनफरादी तौर पे कुर्बानी करना ज़रूरी और वाजिब होगा। अमूमन ये समझा जाता है कि घर का एक शख्स कुर्बानी कर देता है, जबकि बाकी लोग ये समझते हैं कि कुर्बानी हर शख्स की तरफ से कुर्बानी हो गई, हर शख्स की तरफ से काफ़ी और ज़रूरी नहीं है। तो ये समझ लें कि अगर हर शख्स इनफरादी तौर पे साहिब निसाब है, तो हर शख्स को इनफरादी तौर पे कुर्बानी करना वाजिब और ज़रूरी होगा। अलबत्ता अगर इनफरादी तौर पे इस हैसियत के मालिक न हो, यानी वो साहिब निसाब न हो, तो फिर वो शख्स कुर्बानी करेगा जो साहिब निसाब है, जो इनफरादी हैसियत से निसाब, जिसका माल निसाब तक पहुंचता हो, फिर वो शख्स कुर्बानी करेगा। दूसरा एक मसला ये है कि मौजूदा ज़माने में शायद ही कोई औरत ऐसी होगी जिसके पास 52.5 तोला चांदी के बकदर जेवरात वगैरह नहीं होंगे। हर घर में हर औरत के पास मिल सकता है। इसलिए मौजूदा ज़माने में जिस औरत के पास निसाब के बकदर 52.5 तोला चांदी के बकदर जेवर हो या कीमत हो, उसको चाहिए कि कुर्बानी कर ले। औरतें इस गफलत में और इस मुगालते में और इस गलती में रहती हैं, गलतफहमी में रहती हैं कि उनके शौहर ने कुर्बानी कर दी तो उनकी तरफ से भी हो गई। नहीं, वो अलग मालिक, अगर उनके पास जेवर इतनी मिकदार में जो निसाब तक पहुंचता हो, उनको अलग से कुर्बानी करनी पड़ेगी, और शौहर जो मालिक है वो अपना अलग से कुर्बानी करेंगे अगर निसाब तक पहुंचता है उनका माल। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, दूसरों तक सदके की नीयत से पहुंचाते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।